बग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, निकोला टेस्ला, यहाँ तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, ये सब एकांत यानी सॉलिट्यूड को पसंद करते हैं। ये दुनिया के भीड़ के साथ नहीं भागते, बल्कि अपने पीछे दुनिया को भगाते हैं। इन लोगों के वजह से ही आज इस दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, मिसाइल और बड़ी बड़ी इन्वेंशंस मिली है। नंबर 1, दे कैन थिंक डीप। अकेले रहने वाले इंसान बहुत डिटेल में सोच सकते हैं। टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट थे। वो 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे, जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी खोली गई। आज इतने सालों बाद भी जितनी भी मोटर चल रही है, जितनी भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, वो उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से है। अब मेन सवाल आता है कि टेस्ला इतने आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी, और वो थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते हैं कि वो पार्क में चलते चलते भी पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे। उसका एक एक पार्ट, वो कैसे घूमेगी, उसका डिजाइन कैसा होगा, etc। और एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा था, जो आजकल के हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है, जिससे एयर कंडीशन मशीन चल सकती है, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रेट आइडियाज अकेले रहने से ही आते हैं। नंबर 2, दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। अकेले रहने वाले इंसान बेटर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जो लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, वो किसी भी काम में अपना 100% देते हैं, इसलिए उनके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर किसी को अकेले रहना पसंद है, तो इसका ये मतलब है कि वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन क्रेजी हो जाती है जब वो अकेले होती है। नंबर 3, दे आर मोर एफिशिएंट। एकांत में रहने वाले लोग अधिक कुशल होते हैं। मैक और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन लिनक्स के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। लिनक्स बहुत कंप्यूटर्स में तो चलता ही है, लेकिन जितने भी एंड्रॉइड डिवाइस हैं वो लिनक्स पर ही चलते हैं। और लिनक्स सॉफ्टवेयर को बनाने वाले इंसान का नाम है लाइनस टॉर्वल्ड्स। इनके सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनीज ने $billion बनाए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लिनक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करो कि वो कितना बड़ा होगा, तो जरूर आप इमेजिन कर रहे होंगे कि ये एक आलीशान बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होगी। लेकिन इनका हेड ऑफिस एक छोटा सा रूम है, जिसमें लाइनस अकेले काम करते हैं। ऑब्वियसली इन्हें अकेले रहना पसंद है, और ये मानते हैं कि अकेले रह के ज्यादा बेटर एफिशिएंट वे में काम कर सकते हैं। यानी दुनिया में एंड्रॉइड लाने वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। नंबर 4, दे लर्न अ लॉट। एकांत में रहने वाले लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं। अकेले रहने वाले लोग जब अकेले रहते हैं, तो वो जरूर उस टाइम को क्रिएटिविटी या अपनी नॉलेज में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अपने आर्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, इसलिए वो जनरली ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम द ग्रेट म्यूजिशियन AR रहमान की बात करें, तो वो इतने क्रिएटिव इसलिए है क्योंकि वो अपने आर्ट में इंडल्ज थे। He keeps on learning and keeps on creating new music। अगर इलॉन मस्क की बात करें, तो उन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और इसलिए जो ये आदमी सोच सकता है, वो बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं। अगर हम ग्रेट APJ अब्दुल कलाम सर की बात करें, तो ऑब्वियसली वो अकेले रहना पसंद करते थे, और वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं। थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है, और नॉलेज से एक आम आदमी ग्रेट बनता है। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग। थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज। Knowledge makes you great। नंबर 5, they are good listener। अकेले रहने वाले लोग अच्छे लिसनर होते हैं, और इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को बेटर तरीके से कंज्यूम करते हैं। इसलिए जो लोग ज्यादा सोशल होते हैं, वो पूरी बात सुने बिना ही किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में आ जाते हैं, बिना दूसरे के पॉइंट को पूरे तरीके से समझे हुए। अकेले रहने वाले लोग, जिन्हें सोसाइटी इंट्रोवर्ट कहती है, वो दूसरे इंसान की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। नंबर 6, दे हैव डीप रिलेशनशिप। अकेले रहने वाले लोग के संबंध बहुत गहरे होते हैं, जहाँ पर एक्सट्रोवर्ट लोगों को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से मिलती है। ज्यादातर अकेले रहने वाले लोगों की एनर्जी सोशल होने से कम होने लगती है। एक्सट्रोवर्ट लोगों के बहुत ही फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन डीप रिलेशनशिप बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। वहीं पर इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, और अपने दोस्त बहुत ही केयरफुली चुनते हैं, लेकिन उनके जितने भी रिलेशनशिप होंगे वो बहुत डीप होंगे। नंबर 7, दे आर सेल्फ अवेयर। अकेले रहने वाले लोग स्वयं जागरूक होते हैं। सबको पता है कि किसी को भी अगर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, तो वो आइसोलेशन में जाता है, अकेले कहीं पहाड़ों में या नेचर के पास जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें भी पता है कि भीड़ में खुद के बारे में अवेयर नहीं हुआ जा सकता।
इसलिए हमारे फ्रेंड जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु एक्स्ट्रा, वो कुछ महीनों के बाद अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज करने के लिए शांत हिल स्टेशन में चले जाते हैं। अब क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अकेले रहते हैं, इसलिए दुनिया के साथ साथ वो खुद की इंटरनल एक्सपीरियंसेस को भी अच्छे तरीके से महसूस करते हैं। और यही कारण है कि इंट्रोवर्ट सेल्फ अवेयर रहते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अकेले रहने वाले लोगों की 7 क्वालिटीज देखी जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं पाई जाती है। जिसमें सबसे पहले क्वालिटी थी कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत डिटेल में सोच सकते हैं, यानी दे कैन थिंक डीप। इसमें हमने द ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला के बारे में बात की थी, जिनके 300 से ज्यादा पेटेंट हैं और जिन्हें 9 भाषा भी आती थी। टेस्ला ने साफ साफ कहा था कि क्रिएटिविटी सॉलिट्यूड यानी अकेले रहने से आती है। दूसरी क्वालिटी थी कि दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। इसमें हमने देखा था लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं जब वो अकेले होते हैं। थर्ड क्वालिटी है कि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, जिसमें हमने लाइनस टॉर्वल्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिन्होंने लिनक्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया और आज हर एक एंड्रॉइड डिवाइस लिनक्स में ही चल रहा है। लाइनस अकेले ही रहना पसंद करते हैं और हमने लाइनक्स हेडक्वार्टर्स की इमेज भी देखी थी। फोर्थ क्वालिटी है कि दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। इसमें हमने देखा था लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं जब वो अकेले होते हैं। फिफ्थ क्वालिटी हमने देखी थी अकेले रहने वाले लोग लर्न अ लॉट, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिन्होंने बहुत सारा टाइम अकेले गुजारा है और उस टाइम में बहुत सी बुक्स पढ़ी है, इसलिए वो आज बाकियों के कंपैरिजन में बहुत इंटेलेक्चुअल है। इसमें हमने ए.आर. रहमान का भी एग्जाम्पल देखा था, जो कि इंट्रोवर्ट है और इसी क्वालिटी की वजह से वो बहुत टाइम म्यूजिक को दे पाए। सिक्स्थ पॉइंट में हमने देखा था कि इंट्रोवर्ट्स अच्छे लिसनर होते हैं और इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। एंड सेवेंथ पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि दे हैव डीप रिलेशनशिप। अब इंट्रोवर्ट्स के बेशक कम दोस्त होते हैं और वो बहुत केयरफुल होते हैं अपने दोस्त को चूज करने में, लेकिन जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनका बहुत डीप रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वालिटी हमने इंट्रोवर्ट्स की देखी थी कि दे आर सेल्फ अवेयर। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी कोई डिप्रेशन में होता है या किसी को मॉन्क बन के सेल्फ अवेयरनेस अचीव करनी होती है, तो वो भीड़ वाले इलाकों से दूर चला जाता है और कहीं नेचर के पास जाता है, यानी हमें आइसोलेशन चाहिए। सेल्फ वीडियो को एंड करने से पहले हम बात करते हैं अकेला और एकांत दोनों में क्या फर्क है। अगर कोई अपनी मर्जी से नहीं, उसे कोई अपना मिल नहीं रहा है, इसलिए वो अकेला है, तो इसे इंग्लिश में लोनलीनेस बोलते हैं। एक इंसान अकेला 2 चीजों से हो सकता है, एक तो किसी से वो इमोशनली जुड़ा है और वो दूर हो जाए, और दूसरा कोई इंसान अगर पैसों से मदद कर रहा है और वो दूर हो जाए तो इसको अकेलापन कहते हैं। और जब कोई इंसान खुद को अपनी मर्जी से कुछ वक्त के लिए अपने आप को एक जोन में डालकर काम करता है और अपने काम को एंजॉय करता है, अपना 100% दे रहा है, तो उसे एकांत यानी सॉलिट्यूड बोलते हैं। एक और टर्म होता है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अगर एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो ऐसे इंसान एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं जो सामाजिक परिस्थितियों का आनंद लेते हैं, समूहों में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट एकांत में रहना पसंद करते हैं, समूहों में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। माई सेल्फ तफीम सर, फाउंडर ऑफ ISB कम्युनिटी, और मेरा विजन है ओल्ड लर्निंग मॉडल को रिडिफाइन करना। मैं एक मिशन पर हूँ 1 बिलियन स्टूडेंट को हेल्प करने का, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रियलिस्टिक, क्रिएटिव और इंटरैक्टिव तरीके से सीखने में, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। वीडियो के माध्यम से मैं अपने मिशन पॉसिबल लर्निंग मॉडल का आइडिया आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप इस कोर्स को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्री ई बुक डाउनलोड कीजिए और VIP फेस ग्रुप में शामिल हो जाइए।